मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि यह संदेश तुम्हें इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, बहुत समय से तुम बहुत परेशान हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। कुछ चीज़ें वैसी नहीं हो रही जैसा तुमने प्लान किया था। इसीलिए अब तुम मायूस हो गए हो। तुम्हारे मन में एक ही सवाल है कि आखिर कब तक मुझे यह सब सहना पड़ेगा? तुम्हारे भाग्य में खुशियां हैं या नहीं? मेरे बच्चे, आज तुम्हारे इन्हीं सवालों का जवाब देने आई हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत स्ट्रोंग हो। बहुत दुख, बहुत पीड़ा सही है तुमने, और तुम्हारा दुख सही भी है, लेकिन तुम कोई बोझ नहीं हो। तुम पुण्य आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरी हुई। कुछ लोगों के मोह में तुम अंधे हो गए हो। तुम खुद को समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, यह सच है कि कुछ महीनों से एक के बाद एक परेशानियां तुम्हारे जीवन में निरंतर आ रही हैं। मुसीबतें तुम्हारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। किंतु जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे खानदान के कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बहुत पाप किया है। वो अब इस दुनिया में नहीं हैं, किंतु उनकी आत्मा भटक रही है, अशांत है। तुम्हारे ही हाथों, तुम्हारे ही पुण्य कर्मों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, उनका उद्धार होगा। हाँ, मैं जानती हूँ अब तुमसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। अब तुम्हारी हिम्मत टूट गई है। तुम्हारी हिम्मत अब जवाब दे रही है। मेरे बच्चे, अंत ही आरंभ है। तुम टूटे नहीं हो, तुम नए रूप में ढल रहे हो। प्रकृति तुम्हें तैयार कर रही है उन सबको सबक सिखाने के लिए जो आए दिन तुम्हारे जीवन में नया तमाशा खड़ा करते हैं। तुम्हें पता है, तुम सबके चहेते हो, चाहे परिवार हो, दोस्त हो या दुश्मन हो, सबके लिए पहला विकल्प तुम ही हो। यदि कोई तुमसे प्रेम करेगा तो भरपूर प्रेम करेगा। वह तुम्हारे अलावा किसी को देखेगा भी नहीं, और यदि शत्रुता करेगा तो हर पल तुम्हारे ही बारे में सोचेगा। परिवार में भी तुम्हारा स्थान ऊंचा है। ऐसे ही कुछ लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खेल रचा हुआ है। जल्द ही तुम्हारी आंखों के सामने उनका पर्दाफाश होगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुमने हमेशा दूसरों के जीवन में उजाला भरा है, लेकिन हर बार तुम्हें ही गलत साबित किया गया है। हर तरफ की जिम्मेदारियां निभाने के पश्चात भी तुम्हें यही सुनने को मिला है कि आखिर तुमने किया ही क्या है। इसीलिए अब तुम्हारा सब्र टूट रहा है, तुम्हारा मन अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, जब आसपास अधर्म बढ़ता है तो सबसे पहले हृदय की शांति भंग होती है। लेकिन तुम्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं है। अधर्मियों के बीच में रहकर भी तुमने धर्म अनुसार कर्म किया है, और धर्म कभी नहीं मरता। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन
न्याय हमेशा होता है। मैं जानती हूँ तुम दो राहे पर आकर खड़े हो। एक तरफ तुम्हारे सपने हैं और दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का वजन। तुम बहुत व्याकुल हो रहे हो, यह सोचकर कि तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। यदि जिम्मेदारियों को देखो तो तुम्हारे सपने टूट जाएंगे। अपने सपनों को देखो तो कुछ खास रिश्ते टूट जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास तीसरा विकल्प भी है और वह यह है कि तुम दोनों कर सकते हो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिम्मेदारियों से भागने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नई सोच बहुत ऊंची है। तुम कभी रुकना मत, निरंतर कर्म करते रहो। डरना छोड़ दो। एक दिन तुम्हें वह सब मिल जाएगा जो आज असंभव लगता है। और सुनो, यह विचार भी अपने मन में मत लाना कि तुम कमजोर हो, तुम हार गए हो। तुम्हारी हार कभी नहीं हो सकती। बस अपने आप से मिलो। हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालो। पढ़ो, लिखो, नाचो, कूदो, काम करो और खुश रहो। और याद रखो, जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया उसका रखवाला भी मैं हूं। तुम्हारे हर आंसू का मूल्य उसे चुकाना पड़ेगा। तुम सही समय का इंतजार करो। घबराना मत, मैं तुम्हारे पास हूं। खुश रहो, तुम्हारा जीवन में सब शुभ हो रहा है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सदा खुश रहो, कल्याण हो। यदि आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।